हेलो गाइस, सबको मेरा जय हिंद। और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तैयारी भी कर रहे होंगे अपनी अच्छे से, क्योंकि 4200 एक कोई गोल नहीं है। आगे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रेड पे हैं, आगे बहुत सारी अच्छी जॉब्स हैं। ये भी जॉब बुरी नहीं है, बट अभी सिर्फ ज्वाइनिंग रुकी हुई है कुछ समय के लिए। हालांकि सारे डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग और ट्रांसफर पे अभी स्टे हो गया है। मेरे डिपार्टमेंट में कई लोगों का ट्रांसफ़र हो गया था, उनका नाम आ गया था, बट अब वो ट्रांसफ़र अपना ले सकते हैं चुनाव के बाद। सो इलेक्शन तक अभी ये कोई प्रोसेस नहीं होने वाली। सारे जितने ऑफिशियल्स होंगे बड़े, वो चुनाव के प्रोसेस में लगा दिए जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस में। तो अब आपको क्या करना चाहिए इस समय में, क्योंकि ज्वाइनिंग आने से पहले का जो समय होता है, फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बीच का समय ना, वो सबसे ज़्यादा बोरिंग सा लगता है कि कब ज्वाइनिंग मिलेगी, कब सैलरी स्टार्ट होगी। बट ऐसा नहीं है, आप अपने फैमिली को समय दीजिए, क्योंकि एक बार जब आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेंगे तो 8 घंटे 10 घंटे आपके उस डिपार्टमेंट के ही हो जाएंगे और बाकी समय आप घर भाग के नहीं जा सकते। आप अदर स्टेट्स में जॉब कर रहे होंगे या हो सकता है घर के पास भी हों, बट आप जा नहीं सकते हैं ज़्यादा, तो छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको हर चीज़ के लिए। सो उससे बेटर है कि अभी आप अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करिए। और आपके हाथ में 4200 ग्रेड पे की जॉब है। कई जो ग्रुप डी में रिक्रूट होते हैं वो रिटायरमेंट तक भी इस ग्रेड पे नहीं पहुंच पाते, जहां आपको पहले ही सफलता मिल गई है। सो कोशिश करते रहिए आगे बढ़ने की, मोटिवेटेड रहिए कि आप 4200 ग्रेड पे में हैं और परेशान मत होइए कि ज्वाइनिंग लेट हो रही है। अगर अभी आप देख रहे हैं तो ईएमआरएस ने बाकी की प्रोसेस इतनी जल्दी कर दी है कि आपको लग रहा है कि अब ज्वाइनिंग बहुत लेट हो रही है। हालांकि प्रोसेस पहले बहुत जल्दी हो गई, 2 महीने 3 महीने में ही आपको आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया गया, प्री अपॉइंटमेंट भी आ गया आपका। बस ज्वाइनिंग में लेट हो रहा है चुनाव के चलते। अगर चुनाव नहीं होता तो हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी ही करा दी जाती। सेकेंड डीवी की लिस्ट भी आ गई है, उनका भी डीवी होगा और उम्मीद है कि सबका साथ में ही ज्वाइनिंग देंगे वो, क्योंकि ट्रेनिंग भी कराएंगे। अब हर स्कूल में बैठा के ट्रेनिंग कराना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराना तो मुश्किल है, क्योंकि 361 पोस्ट है अकाउंटेंट में, अदर्स में भी बहुत सारी पोस्ट हैं, तो उनको स्कूल में ही ट्रेनिंग देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे ट्रेनिंग होगी। फिर इसके बाद सबको पोस्ट अलॉट कर दिए जाएंगे कि कहाँ पे आपको जाना है। हो सकता है पोस्ट पहले से भी अलॉट कर दें और ट्रेनिंग के बाद आपको वहाँ भेज दिया जाए कि आप अपना सर्विस नॉर्मल कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग तो कंपलसरी होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको काम आता है। अगर आपको अभी भेज दिया जाए स्कूल में तो आप सारे काम नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बजट एलोकेट करना है, क्या करना है। सो मेन चीज़ मेरा ये है कहना कि अभी जो समय आप इसको यूटिलाइज करिए, अपनी स्किल्स डेवलप करिए। अकाउंटेंसी थोड़ा सा और थॉरोली देखिए कि कैसे बजट वगैरह कैसे एनालाइज कर सकते हैं आप, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। मेन चीज़ है एक्सेल में मास्टरी कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे डेटा जनरेट किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है और वहाँ पे एक्सेल का काम ना पड़े। तो आप कोशिश ये करिए कि जो भी आपको फ्री समय मिलता है या आपको बोरिंग से लगने लगता है तो आप सिस्टम उठाइए अपना। सिस्टम नहीं है तो फ़ोन में ही लेक्चर देख सकते हैं आप। एक्सेल के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, सम वगैरह कैसे किए जाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट की जाती हैं, तो वो सब सीखिए, वो आगे ज़रूर आपके जॉब में काम आएगा। और मैं बात जेएसए की भी करूँगा। तो जेएसए का रिजल्ट आ गया, बट जेएसए में टाइपिंग होनी है, तो मैंने कई जगह टाइपिंग दे रखी है। तो और मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस भी बहुत जगह से की थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे सकता हूँ टाइपिंग का जेएसए वालों को। अगर आपको समय भी मिल गया है, चुनाव के चलते काफ़ी लंबा हो गया है समय, तो आप इस समय में जिनको टाइपिंग नहीं भी आती थी, हो सकता है वो भी अब टाइपिंग कर लेंगे। काफ़ी अच्छा समय मिल गया है। तो टाइपिंग के लिए मैं आपको आइडिया दूंगा, टिप10 एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और आपका सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। पहले आप टिप10 में जो बटन्स हैं ना, उन पे अपनी उंगलियां जमाइए कि किस उंगली को कौन से बटन्स पे स्ट्राइक करना है। इसके बाद धीरे धीरे जब आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी बटन्स पे, तो फिर आप इसके बाद ना छोटे छोटे वर्ड्स ट्राई करिए, जैसे जो मतलब पर डे यूज करते हैं, या छोटे छोटे सेंटेंस में ए एन द एम इज आर, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं इनको आप टाइप करना शुरू करिए। जब इनमें थोड़ी आपकी स्पीड बन जाएगी तो फिर बड़े वर्ड्स टाइप करिए। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप लॉन्ग वर्ड्स, सेंटेंस, ये सब में ट्राई कर सकते हैं अपना। इसके बाद स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन एक मतलब वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप डिफरेंट पैराग्राफ्स टाइप कर सकते हैं। सोनी टाइपिंग ट्यूटर में भी आपको मतलब पैराग्राफ मिल जाएंगे, आप अपना पैराग्राफ भी अपलोड कर सकते हैं कहीं से कॉपी करके। तो आप इस तरह से मास्टरी कर सकते हैं। और 2 महीना मेरे हिसाब से बहुत है। जब मेरी टाइपिंग होनी थी, मैंने TFRI में क्वालिफाई किया था, तो उसकी मेरी टाइपिंग होनी थी, तो मैंने लगभग 1.5 से 2 महीने में बहुत अच्छी टाइपिंग सीख ली थी। और साथ में ही मेरा फिजिकल भी होना था उसी समय पे, जो मैं पुरानी जॉब में था उसका। तो
आप कर सकते हैं 2 से 3 घंटा पर डे टाइपिंग में दीजिए, जो JSA वाले हैं। और JSA वाला तो आपका ग्रेड पे कम है, तो आप आगे के ग्रेड पे के लिए भी प्रिपरेशन करते रहिए। कोशिश करिए कि ग्रुप A या B की जॉब में भी आप देखें, अगर मेहनत कर ही रहे हैं तो। और जिनका ऑलरेडी 42, 46, 4800 ग्रेड पे में हुआ है, तो वो भी कोशिश करिए आगे के लिए, अगर आप करना चाहते हैं। और अगर नहीं है तो अपना स्किल डेवलपमेंट में काम करिए। यही आपके लिए मेन चीज़ है। अभी 2 से 3 महीने जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती, तो यही आपको मोटिवेटेड रखेगा। और आप ऑलरेडी 2-3 लाख लड़कों से आगे हैं जो जिनकी स्किल्स अच्छी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जितने उन्हें फॉर्म भरा वो सब बंदे परफेक्ट थे, बट परफेक्ट कोई नहीं होता। और जिनने ज्वाइनिंग ली है और जो पॉइंट से कुछ रह गए हैं 1-2 नंबर से ना, वो भी ऑलमोस्ट एक दूसरे को कॉम्पीट ही कर रहे हैं। तो आप बहुत लाख लड़कों को छोड़ के आगे आए हैं। मोटिवेटेड रहिए, आगे तैयारी करते रहिए, एंड सबकी ज्वाइनिंग होगी, सैलरी भी मिलना शुरू होगी, उसके लिए परेशान मत होइए। घर वालों को टाइम दीजिए। एक बार अगर आप ज्वाइन कर लिए तो फिर आपको हर चीज़ के लिए छुट्टी ही मांगनी पड़ेगी। 1-2 दिन के लिए भी घर जाना है तो सर छुट्टी चाहिए। मैं कर रहा हूँ डिपार्टमेंट, तो मुझे समझ में आती हैं चीज़ें। तो सबको समय दीजिए, एंड बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे आगे। धन्यवाद।